मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध कार मिलने से हड़कंप। पेडर रोड पर स्थित एंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो गाड़ी। अंबानी के घर के बाहर बरामद स्कॉर्पियो से मिले जिल्टन की छड़ें। एटीएस की टीम ने भी किया मुआयना। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध गाड़ी की जांच। खंगाले जा रहे हैं इलाके के सीसीटीवी फुटेज। मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पे एक स्कॉर्पियो वैन मिली है। उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है। इसकी पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है। संदिग्ध गाड़ी की बरामदगी के बाद बढ़ाई गई मुकेश अंबानी के घर की सुरक्षा। पुलिस कमांडो की तैनाती है। आज बंगाल के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साउथ दिनाजपुर में परिवर्तन यात्रा को करेंगे संबोधित। बंगाल में 50 बीजेपी नेताओं को दिया गया वीआईपी सिक्योरिटी कवर। इनमें से कई हाल में पार्टी में हुए शामिल। बंगाल के रण में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने भी शुरू की तैयारी। रविवार को परेड ग्राउंड में बड़ी रैली। जीएसटी के कुछ प्रावधानों से कारोबारी खफा। आज भारत बंद का ऐलान। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने बुलाया बंद। विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों से भी खफा हैं कारोबारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का सूरत में रोड शो। सूरत निगम चुनाव में आपको मिली है अच्छी कामयाबी। सुबह 11 बजे सरकारी सर्किट हाउस में केजरीवाल देंगे भाषण। दोपहर 3:30 बजे मानगढ़ से शुरू होगा रोड शो। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की सुरक्षा घटाने की खबरों को दिल्ली पुलिस ने किया खारिज। पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाल ने कहा, सुरक्षा कवर में नहीं किया गया बदलाव। पुलिस का दावा, केजरीवाल को मिली है Z+ सुरक्षा। उनकी सुरक्षा में तैनात है 47 सुरक्षाकर्मी और 16 सीआरपीएफ के जवान। आम आदमी पार्टी ने किया था दावा, केजरीवाल की सुरक्षा में लगे 4 कमांडो हटाए गए। बंगाल में चुनाव के लिए होने लगी सीआरपीएफ की तैनाती। आसनसोल में किया रूट मार्च। कोलकाता में बीजेपी नेता राकेश सिंह के स्कूल पर छापा। वहां मौजूद लोगों से हुई पूछताछ। वाराणसी में अखिलेश यादव के टेका संकट मोचक मंदिर में माथा। समर्थकों ने लगाए जय श्री राम के नारे। वाराणसी में काशी विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव में बीबीपी का सुपड़ा साफ। एनएसयूआई को मिली जीत। नजुमान ई श्रीधरन बीजेपी में हुए शामिल। मलप्पुरम में ली सदस्यता। एमपी में नगर निगम चुनाव जल्द कराने के हाईकोर्ट का आदेश। पिछले साल दायर की गई थी याचिका। अहमदाबाद में लोगों से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का संवाद। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बोली, नहीं बता सकती कब कम होगी कीमतें। दिल्ली हिंसा के मामले में पंजाब के युवाओं की धरपकड़ का अकाली दल करेगा विरोध। जहां दिल्ली पुलिस की टीम जाएगी, वहीं घेराव का किया ऐलान। जयपुर में कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। सिर पर बांधी काली पट्टियां। हरियाणा का डीजीपी का 2 साल का कार्यकाल पूरा। गृह मंत्री विज की केंद्र से गुजारिश, नया डीजीपी हो तैनात। 93 दिनों से जारी है किसानों का आंदोलन। कृषि मंत्री बोले, होल्ड पर है कानून, बातचीत के लिए तैयार सरकार। राजस्थान के करौली में किसान पंचायत में शामिल हुए राकेश टिकैत। किसानों से की ट्रैक्टर के साथ दिल्ली कूच की तैयारी की अपील। भरतपुर में भी राकेश टिकैत ने किसानों को किया संबोधित। सरकार को दी इंडिया गेट के करीब फसल उगाने की धमकी। राकेश टिकैत के बयान के बाद फसलें बर्बाद करने लगे किसान। मुजफ्फरनगर में एक किसान ने सरसों पर चलाया ट्रैक्टर। सोनीपत में गेहूं पर किसान ने चलाया ट्रैक्टर। फसलों को बर्बाद करने को लेकर सिंघू बॉर्डर पर बैठक। किसानों से संयम बरतने की अपील। पीएम मोदी ने पुडुचेरी को दी सौगात। 56 किलोमीटर लंबे 4 लेन और एक मिनी बंदरगाह का शिलान्यास। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चुनावी सभा को किया संबोधित। कांग्रेस और डीएमके पर लगाया परिवारवाद का आरोप। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बड़ा अभियान। कोलकाता में जेपी नड्डा ने किया लोक्खो सोनार बांग्ला कार्यक्रम का आगाज। जारी हुआ थीम सॉन्ग। जेपी नड्डा ने एलईडी रथों को दिखाई हरी झंडी। बीजेपी कार्यालय से निकला काफिला। असम के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। नौगांव में महामृत्युंजय मंदिर में किया पूजा पाठ।
सियासी सरगर्मी के बीच बंगाल में दिखी नई तस्वीर। तेल की कीमतों के विरोध में सीएम ममता बनर्जी ने ई स्कूटी से किया सफर। ममता बनर्जी ने गले में लटका रखा था महंगाई का पोस्टर। केंद्र सरकार को बताया महंगाई रूपी राक्षस। स्कूटी पर पीछे बैठी पश्चिम बंगाल के सीएम ममता, मंत्री फिरहाद हाकिम ने चलाई स्कूटर। ये स्कूटी के सफर में दीदी को लगा झटका। गिरते गिरते बची बंगाल के सीएम, सुरक्षाकर्मियों ने संभाला। 2 मार्च को बंगाल जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। मालदा में जनसभा। सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए जारी की गाइडलाइंस। गलत इस्तेमाल पर सख्ती। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्रियों को लेकर सरकार सख्त। कंपनियों को बताना होगा कि कहां से आया पहला कंटेंट। अगर कोई अनलॉफुल इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है तो आपके लॉ एंड ऑर्डर, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेंटी ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। सोशल मीडिया कंपनियों के लिए बने नए नियम। शिकायत मिलने पर 24 घंटे के अंदर करनी होगी कार्रवाई। नई गाइडलाइंस पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मानने होंगे भारतीय कानून। यूजर्स को मिलेगी ताकत। लखीसराय में ट्रेन से ले जाए जा रहे कैदी पर बरसाई गई गोलियां। रंगदारी नहीं देने पर हमले का शक। आगरा में हैरान करने वाली वारदात। सरेरा किया नाबालिग का अपहरण। नशीला पदार्थ सुंघाने के बाद बुर्का पहनाकर अगवा करने का शक। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। जोधपुर में महिला के साथ हथियार की नोक पर गैंगरेप। पुलिस की पकड़ से दूर सभी आरोपी। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में डीजल खरीद में घोटाला। 5 कर्मचारियों पर एक्शन। लखीसराय में ट्रेन से ले जाए जा रहे कैदी पर बरसाई गोलियां। रंगदारी नहीं देने पर हमले का शक। आगरा में हैरान करने वाली वारदात। सरेरा किया नाबालिग का अपहरण। नशीला पदार्थ सुंघाने के बाद बुर्का पहनाकर अगवा करने का शक। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। जोधपुर में महिला के साथ हथियार की नोक पर गैंगरेप। पुलिस की पकड़ से दूर सभी आरोपी। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में डीजल खरीद में घोटाला। 5 कर्मचारियों पर एक्शन। अमरावती में अपराधियों को तलवारें बेचने वाला गिरफ्तार। खरीदने वालों पर भी पुलिस का शिकंजा। इंदौर में गैंगवार में तलवार से हमला। सीसीटीवी में कैद आरोपी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बांस सेंटर में भीषण आग। बांस से बनी इमारत खाक। बिहार में शराब माफिया के साथ मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर शहीद। एक शराब तस्कर भी ढेर। चित्रकूट में वाहन चोरों के गैंग पर एक्शन। अवैध हथियारों के साथ 4 गिरफ्तार। रामपुर के मस्जिद में एक बुजुर्ग ने दूसरे का गला रेता। अजान लगाने को लेकर विवाद में ली थी जान। बरेली में सरेरा बेरहमी से महिला की पिटाई। वीडियो हुआ वायरल। आजमगढ़ में बिजली दफ्तर में पी जा रही थी बियर। चीफ इंजीनियर ने दिए थे जांच के आदेश। शिमला के नानखारी इलाके में आग। 5 घरों को भारी नुकसान। रामपुर में कई कौवों की मौत से हड़कंप। प्रशासन ने लोगों को किया सतर्क। नागपुर में मैरिज हॉल और लॉन में समारोहों पर रोक। मैरिज हॉल मालिकों को भारी नुकसान। कटिहार में हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर। ट्रक में गश्त कर रहे हवलदार को रौंदा। मौके पर मौत। जोधपुर के घास मंडी इलाके में पुलिस का छापा। जिस्म फरोशी में कई महिलाएं गिरफ्तार। जोधपुर की सेंट्रल जेल में जांच। कई मोबाइल और सिम बरामद। जम्मू में सेना में भर्ती के लिए युवाओं में जोश। 8000 ने कराया रजिस्ट्रेशन। साइबर क्रिमिनल्स के लिए ज्ञापन के बाद भारत बना सॉफ्ट टारगेट। हैकर्स ने लोगों का डेटा लीक करने की धमकी देकर की करोड़ों की कमाई। अब निजी बैंक भी कर सकेंगे सरकार के बैंकिंग से जुड़े कामकाज। टैक्स और रेवेन्यू पेमेंट से जुड़ने की प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को मिली मंजूरी।
22.5 करोड़ टीवी बेचकर ग्लोबल टीवी मार्केट में सैमसंग का दबदबा। 2020 में 32% हुआ कंपनी का मार्केट शेयर। व्हाट्सएप से मुकाबले के लिए टेलीग्राम ने उतारे नए फीचर्स। अब कुछ समय में खुद डिलीट हो जाएंगे मैसेज। फ्लिपकार्ट ने सप्लाई चेन में इलेक्ट्रिक वाहनों को जोड़ने के लिए हीरो और महिंद्रा से किया करार। कंपनी ने रखा 25,000 गाड़ियों का टारगेट। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत की बम्पर जीत। तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 10 विकेट से दी मात। भारत को जीत के लिए मिला था 49 रन का लक्ष्य। टीम इंडिया ने 7.4 ओवर में ही जीता मैच। दूसरी पारी में सिर्फ 81 रन पर ही ढेर हो गई इंग्लैंड की टीम। बेन स्टोक्स ने बनाए सबसे ज्यादा 25 रन। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने गेंद से फिर किया कमाल। दूसरी पारी में झटके 5 विकेट। अहमदाबाद टेस्ट मैच की दोनों पारियों ने अक्षर पटेल ने हासिल किए 11 विकेट। अश्विन के खाते में कुल 7 विकेट। अक्षर पटेल को शानदार कामयाबी का मिला इनाम, बने मैन ऑफ द मैच। मैच 2 दिन के भीतर ही भारत ने जीता टेस्ट मैच। सिर्फ 366 गेंद की बल्लेबाजी में ही हासिल किया लक्ष्य। वाशिंगटन सुंदर ने झटका इंग्लैंड की दूसरी पारी का आखिरी विकेट। एंडरसन को किया आउट। अहमदाबाद में जीत के बाद सीरीज में भारत 2-1 से आगे। वर्ल्ड टेस्ट के फाइनल में पहुंचने की दौड़ में बरकरार। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही शुरू होगा चौथा टेस्ट मैच। 4 मार्च से मुकाबला। आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने में पाकिस्तान की कोशिशें नाकाफी। AFTF की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान। AFTF के एक्शन प्लान के 27 मापदंडों में से 3 को पूरा करने में पाक नाकाम रहा। जून तक पूरा करने की शर्त। भारत पाक में DGMO लेवल की बातचीत में LOC के हालात पर चर्चा। पुराने समझौतों पर फिर अमल की बनी सहमति। भारत और पाकिस्तान में हॉटलाइन पर हुई बातचीत। सीजफायर उल्लंघन, कश्मीर मुद्दे समेत कई समझौतों पर की गई चर्चा। DGMO स्तर की बातचीत के बाद पाकिस्तान ने थपथपाई पीठ। कहा अब कश्मीर मसले का हल निकलने की उम्मीद। भारत पाक के बीच सीजफायर का अमेरिका ने किया स्वागत। कहा इससे इलाके में आएगी शांति और स्थिरता। फ्रांस में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। कुछ और इलाकों में लग सकता है लॉकडाउन। इजराइल में भी कोरोना नियमों को लेकर सख्ती। पुरम की छुट्टी पर लोगों को बाहर निकलने से रोकने के लिए लगा कर्फ्यू। रोशनी से नहा उठा कोपेनहेगन। 3 हफ्ते के लाइट फेस्टिवल के दौरान सजी इमारतें। ब्राजील के समुद्री तटों पर प्लास्टिक कूड़े का ढेर। पर्यावरणविदों ने की कार्रवाई की मांग। लेडी गागा के 2 कुत्ते चोरी। कुत्तों को घुमाने निकले कर्मचारी को किसी ने मारी गोली। पेरिस में बंद होगा पक्षियों का बाजार। पशु अधिकार कार्यकर्ता खुश, लेकिन पक्षी बेचने वालों को रोजी रोटी की फिक्र। सैकड़ों जानवरों से लदा स्पेन का जहाज कार्टाजेना शहर लौटा। ब्लू टंग बीमारी की आशंका के चलते टर्की समेत कई देशों ने लेने से किया था इनकार। 94 साल की क्वीन एलिजाबेथ ने कहा कोरोना वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं। पिछले महीने वैक्सीन का लगा था टीका। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ जारी है विरोध प्रदर्शन। लोगों ने हथियारों पर सवार होकर निकाली रैली। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।